चंपारण के धरती पे ये आर्य समाज मंदिर की स्थापना हुआ था। और यहाँ पे हिंदू ग्रंथ के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज से यहाँ मंत्रों उच्चारण, हिंदू से संबंधित जितने भी वेद उच्चारण, मंत्र उच्चारण, पुरोहित संबंधित कार्य जो होता है इस विद्यालय, इस प्रांगण से होता है। आप यहाँ देख रहे हैं वेद वृक्ष है, जिस वृक्ष पे ये साफ रूप से पूरी पृथ्वी की वातावरण, जैसे यहाँ देख सकते हैं वेद है, यानी कि ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, वही आयुर्वेदिक, धनुर्वेद, गंधर्व वेद अर्थात वेद। तो ये वेद वृक्ष है और इसके माध्यम से यहाँ देख रहे हैं इस विद्यालय जो चल रहा है, यह जो मंदिर है, मंदिर में काफी सारे यहाँ ये जैसे देखेंगे यहाँ एक पंक्ति है, अज्ञानी होना गलत नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत है। ये काफी सोचने वाली बात है कि इतनी मीठी वाणी यहाँ लिखा हुआ है। वहीं यहाँ दूसरा श्लोक देखेंगे तो ईश्वर के साथ मेरा संबंध बहुत सुंदर है, अधिक हम मांगते नहीं, कम वह देता नहीं। यानी कि ये काफी ऐसे मीठी शब्द ये आर्य समाज मंदिर में ही देखने को मिलेगा। अगर आप मोतिहारी से हैं तो एक बार आर्य समाज मंदिर में आकर के आप प्रवेश हो करके यहाँ के पुरोहित जिसे मिल करके और यहाँ के वातावरण देख करके आपकी हृदय तृप्त हो जाए। आर्य समाज मंदिर की स्थापना यह पुरांथाले पौर विद्यार्थी आश्रम श्रीमती पार्याप्रीति निधि सभा पंजाब लोहियान ने ये भूकंप 15 जनवरी 1834 में सहायता के समय यह बनवाया गया था। जिस समय भूकंप आया था और तरह तरह के लोग अपने अपने धर्म को छोड़ करके विलुप्त हो रहे थे, उस समय हिंदू धर्म को कायम रखने के लिए आर्य समाज मंदिर की स्थापना हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से, जैसे यहाँ देखेंगे कि यहाँ 4 जो वेद हम सभी सुनते आते थे, वही जो कि यहाँ ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि कहने का दायित्व मेरा यह है, ऋग्वेद जो है अग्नि ऋषि के द्वारा है, वही आयुर्वेद वायु ऋषि, सामवेद आदित्य ऋषि, अथर्ववेद यानी कि अंगिरा ऋषि, ये 4 ऋषि से 4 वेद का समावेश समाहित आगे बढ़ा। और यहाँ देखेंगे भगवान श्री पुरुषोत्तम राम का तस्वीर है और यहाँ देखेंगे योगेश्वर श्री कृष्ण जी का तस्वीर है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, महर्षि पीतांजलि जी हैं और यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती के साथ में विजयानंद जी विराजमान हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे स्वामी दयानंद स्वामी जी की तस्वीर है, लाला लजपत राय जी की तस्वीर है। यानी कि जो हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए जो भारत में कार्य किए हैं, उन सभी ऋषि मुनि महान आत्मा ईश्वर का तस्वीर इस आर्य समाज मंदिर के सभी दीवार पे अंकित मिल जाएगा। तो आइए आर्य समाज मंदिर के हम अभी जो यहाँ के संचालनकर्ता महोदय हैं उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। हमारे बीच में आर्य समाज मंदिर के आचार्य महोदय जी हैं, इनसे जानेंगे कि वाकई ही ये चंपारण की धरती यानी कि मोतिहारी के हृदय में ये बसा है, आर्य समाज मंदिर की स्थापना हुआ है। और ये उस समय स्थापना हुआ था जिस समय भारत में भूकंप आने के बाद त्राहिमाम करके सभी लोग इर्द गिर्द पलायन हो रहे थे, धर्म भी छोड़ के दूसरे तरफ भाग रहे थे। तो उस समय 1834 में आर्य समाज मंदिर की स्थापना हुआ और आर्य समाज मंदिर के यहाँ अभी यहाँ के अधिकारी हैं जो हमारे बीच हैं
और इनसे हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, जहां तक मैं सुनते आ रहा हूं कि यह आर्य समाज मंदिर का स्थापना हिंदुत्व को बचाने के लिए यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुआ था। मैं मठाधीश महोदय के साथ उनके सहयोगी टीम है, मैं सभी यहाँ के अधिकारी महोदय से जानूंगा कि वाकई इस मंदिर की खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है, इनके ही वाणी से सुनते हैं। हाँ सर, आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम अवधेश कुमार आर्य है। मैं आर्य समाज मोतिहारी का पुरोहित हूँ। पिछले 10 वर्षों से पुरोहित पद पे मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में महर्षि स्वामी दयानंद ने की थी। उस समय आप देखेंगे कि यह भारतवर्ष जो था, धर्म के नाम पर बहुत सारा यहाँ पे पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर, जब मध्यकालीन भारत के इतिहास को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा भारत जो है, जो सत्य सनातन धर्म को मानने वाला देश है और कभी ना कभी यह विश्व का गुरु रहा है, और देखा जाए तो गुरु है भी और आगे भी इसको रहना भी चाहिए। जब स्वामी दयानंद ने देखा, वह एक ब्राह्मण परिवार से ही आते थे, कि देखा कि आज धर्म के नाम पे पाखंड फैलते जा रहे हैं, जाति के नाम पे पाखंड हो रहे हैं, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, तो उन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई के संतराकुंज नामक स्थान पे। तब से आर्य समाज का संगठन जगह जगह कार्य कर रहा है और उसी श्रृंखला में आर्य समाज मोतिहारी के वह नागरिक जो समाज के लिए कहीं ना कहीं जागरूक थे, समाज को बचाने, राष्ट्र को बचाने के लिए उनके मन में ऐसी भावना थी। ऐसे आर्य समाज का मूल उद्देश्य है सनातन व्यवस्था को स्थापित करना। सनातन क्या है? सनातन का बड़ा सुंदर अर्थ होता है। मुझे आप लोग से बात करते हुए खुशी भी हो रही है और आप लोग को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि आपके माध्यम से हमारी बातों को और लोग भी सुनेंगे। 3 चीज हम लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होइएगा। एक चीज होता है नूतन, नूतन का मतलब होता है नया। दूसरा चीज होता है पुरातन, पुरातन का मतलब होता है पुराना। और एक उसी तरह का शब्द होता है सनातन। व्याकरण के, ग्रामर के दृष्टि से भी आप देखेंगे तो सनातन का अर्थ बनता है जो सदियों से समान रूप से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, वह सनातन है। जैसे सूर्य, आप समझ सकते हैं कि सनातन कितना व्यापक है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी सारे ग्रह हैं, यह सब सनातन के अंग है। हमारी प्रकृति, हमारे जितने आप नवमंडल, आप खगोल शास्त्र की बात कर ले, विज्ञान का बात कर ले, अणु परमाणु सबका बात कर ले, अभी सनातन में ही आता है। मैं आपको बताऊं, कभी कभी देखिएगा अज्ञानतावश हम अपने सनातन किताबों को नहीं पढ़ने के कारण ऐसा मान लेते हैं कि परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया, लेकिन शायद आज के आधुनिक लोगों को यह पता नहीं है। अगर अपने सनातनी पुस्तक को पढ़ते तो उनको पता होना चाहिए कि डाल्टन से हजारों साल पहले भगवान रामचंद्र के जमाने में भी पुष्पक विमान उड़ा करता था और लोग उस पे सवारी करते थे। ऐसी बात नहीं। आप समझ सकते हैं कि क्या वह परमाणु के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए आप अगर सनातन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह सनातन धर्म हमारा कितना व्यापक है। और सनातन के बिना मैं यह आपसे बताना चाहूंगा कि आदमी तो छोड़ दीजिए, पशु का भी काम चलने वाला संसार में नहीं है। अब आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि सूर्य के बिना किसका काम चलेगा? इस प्रकृति के जो सोलर सिस्टम है, इसके बिना किसका काम चलेगा? इस पृथ्वी के बिना किसका काम चलेगा? और यह सभी सनातन के अंग हैं। इसलिए यह कहना, तो स्वामी दयानंद ने देखा कि सनातन के नाम पे जो अंधविश्वास फैल रहे हैं, अवतारवाद फैल रहे हैं, नारी उत्पीड़न फैल रहे हैं, नारियों को शिक्षा लेने में दिक्कत हो रही है, धर्म से उनको अलग किया जा रहा है, तो महर्षि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज नामक एक संस्था स्थापित किए और इस संस्था का मुख्य काम है अपने प्राचीन सनातन पद्धति को लाना, उसका प्रचार करना, प्रसार करना। आर्य समाज ना कोई धर्म है,
ना आर्य समाज कोई नया अपना सिस्टम लेके आया है। वहीं हमारे जो राम कृष्ण हमारे पूर्वजों का जो परंपरा है उसको स्थापित करने का काम आर्य समाज करता है। और आर्य समाज का नियम भी है। आर्य समाज का नियम है क्या है कि वेद को पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना हम सभी का धर्म नहीं है, परम धर्म है। फिर श्रीमान, मुझे आप ये बताने के ज्यादातर जिज्ञासा दर्शाने का प्रयास किया जाए कि वाकई सनातन धर्म को बचाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्योंकि अभी का यूथ जो है वो काफी सनातन धर्म से बिछड़ने के पीछे की कतार पे जा रही है। उसको बचाने के लिए आपके माध्यम से क्या किया जा रहा है? देखिए, आर्य समाज सनातन धर्म को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। जैसे आप देखेंगे कि आर्य समाज के द्वारा जगह जगह गुरुकुल स्थापित किए गए हैं। उन गुरुकुलों में सनातन शिक्षा देने का प्रावधान है। आर्य समाज ने यह देखा कि केवल ऐसे भी लोग हैं जो मैकाले शिक्षा पद्धति का बड़ा प्रश्रय देते हैं, तो उनके लिए आर्य समाज ने डीएवी नामक एक विद्यालय की भी स्थापना करी कि इस माध्यम से भी हम अपने सनातन को आगे बढ़ाने का काम करें। सर, उस डीएवी माध्यम से जो विद्यालय अभी खुली है उसमें नामांकन के लिए किस वर्ग के बच्चे का नामांकन होगा और किस अवस्था की आयु के बच्चे आकर के इसमें नामांकन करा के शिक्षा ले सकते हैं? देखिए, अलग अलग डीएवी है। कोई ऐसा डीएवी है कि वो 5 से चालू होता है, ऐसे भी डीएवी आपको मिल जाएंगे जो नर्सरी से भी चालू किए जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग विद्यालय हैं। और उन विद्यालयों में आप जैसे हमारे आर्य समाज मोतिहारी द्वारा ही एक विद्यालय संचालित है, इसका नाम है एसबी डीएवी विद्यालय। इस विद्यालय में नर्सरी से ही शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे बच्चे आते हैं। मीडियम इंग्लिश है परंतु अपना सनातन शिक्षा दिया जाता है। कौन सी वर्ग तक अंतिम यहाँ रखा गया है? वर्ग 1 से कहाँ तक इसका अस्थायी सीमित क्या है सर यहाँ पे? यहाँ पे 5वीं वर्ग तक है, क्योंकि छोटे बच्चों का है, ज्यादा व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। लेकिन 5वीं के बाद भी आप जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे विद्यालय है। वहाँ पे जैसे हम लोग बाहर भी भेजवा देते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में भेजवा देते हैं। वहाँ पे पौंधा गुरुकुल है देहरादून के अंदर, वहाँ पे भी भेजवा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ से व्यवस्था की जाती है। अगर 6 क्लास से ऊपर के 8वीं या 10वीं की अगर कोई संस्कृत से अगर शिक्षा लेना चाहता है तो वैसे बच्चे के लिए आपके माध्यम से क्या व्यवस्था है? हमारे माध्यम से वैसे बच्चों के लिए आप जैसे अगर बच्चियां है, चूंकि आर्य समाज में सह शिक्षा नहीं है, दोनों शिक्षा, बच्चियों का शिक्षा अलग है और बच्चों का शिक्षा अलग है। 5वीं क्लास के बाद जाने के बाद दोनों का विद्यालय अलग अलग हो जाता है। अगर कोई कन्या है तो उसके लिए कन्या गुरुकुल का व्यवस्था है, जैसे बनारस में है, चोटीपुरा में है, देहरादून के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। अगर पुरुष है, बालक है, तो उसके लिए अलग स्कूल है। क्योंकि आर्य समाज का यह व्यवस्था है कि बालक और बालिकाओं का विद्यालय कम से कम एक दूसरे से 8 किलोमीटर के दूरी पर रहना चाहिए। लेकिन आज तो हम मैकाले शिक्षा पद्धति में सह शिक्षा पर ही भरोसा करने लगे हैं। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा के अलावा शारीरिक शिक्षा के लिए कोई ऐसा आपके माध्यम से व्यवस्था है जो कि कोई भी अगर चाहे कि अपनी, क्योंकि रक्षा करना भी उसका अस्तित्व है और उस अस्तित्व को रक्षा करने के लिए शारीरिक शिक्षा की अति आवश्यक पड़ता है, तो उस समय क्या शारीरिक शिक्षा के लिए कोई आपके यहाँ प्रशिक्षण या शिविर ऐसा कोई जो ऑथोराइज हो, जो चलता हो, जिससे कोई भी व्यक्ति आकर के आपके यहाँ से शारीरिक शिक्षा लेकर के अपनी बचाव की संपूर्ण गुण को हासिल कर सके, ऐसा कोई व्यवस्था है क्या? ऐसा भी व्यवस्था है। हमारे यहाँ 5 भाग में सब कुछ बांटा गया है। पहला है आर्य किशोर सभा, उसमें छोटे बच्चे, शिशु बच्चे होते हैं। उसके बाद होता है कि आर्य वीर दल और कन्याओं के लिए आर्य वीरांगना दल। आर्य वीर दल में आप जाते हैं तो वहाँ पे लाठी, भाला, जूडो, कराटा आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आप स्वावलंबी बनते हैं। और कन्याओं के लिए कन्या शिक्षिका ही होती है जो उनको स्वावलंबी बनाती है। ऐसे हमारे हर संस्थान में है। यहाँ भी अभी हम लोग पिछले साल मैंने 2024 में अगस्त में शिविर लगाए हुए थे। लगभग 100 बच्चों ने यहाँ पे आर्य वीर दल का प्रशिक्षण लिया। फिर हम लोग ढाका में शिविर लगाने जा रहे हैं,
जो आपको 19 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, उसमें भी लगभग 200 बच्चों का 200 बच्चों को प्रशिक्षण देने का टारगेट है। इस तरह से हम लोग इसका भी, और यहाँ पे आर्य समाज मंदिर में आएंगे तो नियमित सुबह में योग का क्लास भी चलता है, जिसमें लोग आते हैं, अपना योग आदि करते हैं, प्राणायाम आसन सब कुछ करते हैं और अपने बीमारी को भी भगाते हैं और आत्मा से परमात्मा को भी जोड़ने का काम करते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे आर्य समाज मंदिर के अधिकारी, यहाँ के चीफ एंड गेस्ट के वाणी से सुने कि वाकई ही चंपारण में आर्य समाज मंदिर की विशेषताएं क्या हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में। आइए ना भैया, तुरंत दो लाइन। ओके, आप देख रहे हैं हमारे बीच आर्य समाज मंदिर के अधिकारी महोदय हैं। मैं सर का परिचय और इनकी कार्य के विषय में जानना चाहूंगा कि वाकई ही सर के द्वारा आर्य समाज मंदिर में क्या योगदान दिया जा रहा है। श्रीमान, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ पंडित वीर शमशेर आर्य। मैं बिहार राज्य धर्मार्थ पुरोहित सभा का प्रधान हूं और पुरोहित सभा जिला का भी प्रधान हूं, दोनों का। हमारा अपना पुश्तैनी घर चिरैया में है, पिरारी खड़तरी, थाना चिरैया, पूर्वी चंपारण। और मैं आर्य समाज में बहुत दिनों से 1990 से जुड़ा हुआ हूं और आर्य समाज की सेवा कर रहा हूं। यहाँ से हर जगह हम लोग जाकर काम करते हैं। जैसे वाल्मीकि नगर है, सुगौली हुआ, बेतिया हुआ, नरकटियागंज हुआ, आर्य समाज ढाका, हमारा आर्य समाज घोड़ासहन है, वहाँ भी मैं रहता हूँ, काम करता हूँ। तो इस तरह हर जगह हम लोग समाज का सेवा लगातार करते आ रहे हैं। मैं पहले अपनी सेवा प्रधानाध्यापक था मिडिल स्कूल में, और रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद अभी हम आर्य समाज की सेवा कर रहे हैं। तो आप अभी सुने कि श्रीमान पहले विद्यालय में थे, प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद अपना योगदान आर्य समाज मंदिर में दे रहे हैं। अभी हमारे साथ एक और अतिथि महोदय हैं, मैं इनसे भी जानूंगा इनका परिचय और इनका योगदान आर्य समाज मंदिर के लिए क्या है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ पंडित प्रभुनाथ शास्त्री, घर हुआ पश्चिम चंपारण, जगदीशपुर के पास अहोर में, और मैं भी डाकघर में पहले कार्यरत था। 2021 में हम मैंने रिटायर हो गए, लेकिन उसके पहले से आर्य समाज से हम जुड़े हुए हैं। हमारे गांव में सर्वप्रथम 1985 में महायज्ञ हुआ और उसमें आचार्य रामानंद शास्त्री आए हुए थे। उनके द्वारा जो मैंने शाकाहार पर व्याख्यान सुना, वो मुझे बहुत प्रभावित किया। उसके बाद से हम इसमें जुड़ गए और जुड़ने के बाद ऐसे हिसाब से जुड़े कि हम लोगों के तरफ खींचते गए और हमारे तरफ समाज के लोग खींचते गए। एक दिन हमको वो लोग पुरोहित के रूप में बना दिए। अब मैं पुरोहित का कार्य करता हूँ। अब इसी संदर्भ में बहुत से जगह जाना होता है, लोगों से टॉक टेबल करना पड़ता है, यानी शस्त्रार्थ करना पड़ता है, एक दूसरे का प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, उत्तर लेना भी रहता है। तो उसके संदर्भ में लोग कुछ पूछते हैं जिसका उत्तर मैं देता हूँ। अभी इसके पहले एक जगह हम थे, 2-4 आदमी आकर मिलकर हमसे कुछ बातें करने लगे। उसी बातचीत के सिलसिला में एक आदमी हमसे प्रश्न किया कि आप लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है, परमात्मा को मानते ही नहीं है। हमने उनको उत्तर दिया कि आप भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, परंतु आप जानते नहीं हैं। और मैं जानता हूं, उसके बाद मानता हूं। पहले मेरा ध्येय है जानना, तब मानना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मेरे बीच श्रीमान हैं, मैं श्रीमान से चाहूंगा कि श्रीमान आप अपना परिचय भी बताएंगे और आर्य समाज मंदिर में सर का योगदान जो है ये विशेष खास है, तो सर के ही वाणी में सुनते हैं। सर, आप अपना। मेरा नाम देवेश चंद्र आर्य है। मैं मोतिहारी आर्य समाज का वर्तमान मंत्री हूं और इसकी जिम्मेवारी है, देख रेख है, यही सब। चलिए, तो सर का कहना यह है कि मोतिहारी में जो आर्य समाज मंदिर है उसकी सुरक्षा का दायित्व मेरे कंधे पे है।
अभी हमारे बीच अपन माटी अपन पार्टी के संस्थापक कहूं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी जी हैं, और श्रीमान यहाँ आज आर्य समाज मंदिर में आए हुए थे और मेरे सामने दिख गए, तो मैं यहाँ सर से निवेदन किया हूं कि श्रीमान जब आप यहाँ आए हैं तो आज मुझे भी अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूं कि इतनी बड़ी पार्टी का दायित्व तो सर के कंधे पे है और फिर भी समय निकाल के आर्य समाज मंदिर में आकर के आज अपना सौभाग्यता यहाँ दर्शा रहे हैं। तो मैं इनके ही वाणी में यह सुनने का प्रयास करूंगा कि वाकई ये आर्य समाज मंदिर को अपने हृदय में किस रूप में बसाए हुए हैं, इनके ही वाणी में सुनते हैं। आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत अच्छा खबर करते हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज आर्य समाज मंदिर में मुझे खड़ा होकर के कुछ कहने का मौका मिला है। बचपन से हम लोग देखते आए हैं लेकिन कभी आर्य समाज पे कुछ कहने का यहाँ मौका नहीं मिला। देखिए, आर्य समाज जो है ना, एक छाया है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, वह रक्षक है। अगर ये दयानंद सरस्वती जी नहीं लेके आए रहते, आर्य समाज की व्यवस्था नहीं किए रहते, तो बहुत सारे लोग हमारे वर्ग से निकल करके किसी विशेष धर्म के बीच में चले जाते, किसी विशेष धर्म के हो जाते, हमारे धर्म से निकल करके लोग। क्योंकि हमारे धर्मों में आडंबर बहुत ज्यादा है और उसी आडंबर को हटाने के लिए, उसी आडंबर का बहिष्कार करने के लिए सही सत्य धर्म क्या है उसी पर केंद्रित करके दयानंद सरस्वती जी ने इसका स्थापना किया और उसी के तहत पुरोहित ब्याह शादी के साथ साथ जो उपनयन संस्कार होता है जिसको जनेऊ लोग कहते हैं, या मृत्यु के बाद जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है, ये सभी इस व्यवस्था के माध्यम से दयानंद सरस्वती जी के बताए गए रास्ते पर चल करके पुरोहित जी लोग करते हैं। इससे आम जनमानस बहुत लाभ लेता है और लाभ लेना भी चाहिए, क्योंकि आडंबर में आप पड़ेंगे तो धर्म से भटक जाएंगे और धर्म कभी भी आडंबर नहीं बताता। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका मिला। अभी मैं आर्य समाज मंदिर के मैं कुछ श्लोक आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। कोई परेशान है तो उसे सलाह नहीं साथ देना चाहिए, क्योंकि परेशानी में सलाह नहीं साथ की आवश्यकता होती है। वही मैं एक अंतिम हमारे बीच में ये देख रहे हैं, ये आर्य समाज मंदिर का बाहर का ये दीवार है और इस पे लिखा हुआ है, क्रोध का भोजन विवेक है, क्रोध का भोजन विवेक है, अंत इससे बचकर रहना चाहिए। कहने का अर्थ इस रीच का है, क्रोध का भोजन विवेक है, अंत इससे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाएगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये अगर ऐसे मीठी वाणी श्लोक लिखा हुआ है तो यहाँ के शिक्षक और यहाँ के पुरोहित के अंतर आत्मा हृदय में कितनी गहराई और कितनी मिठास होगी, ये तो यहाँ आकर ही देखने और समझने की बात है। तो आप सभी को इस वीडियो का साथ मिलते हैं नए वीडियो में।